एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना तो बताया जा चुका है, पहले ही हो चुका है ना। शायद वो पहले चैप्टर में ही बता दिए थे, एमकेएस से सीजीएस में बदलना, सीजीएस से एमकेएस में बदलना हो गया था। पहले ही चैप्टर में बता दिए थे, समझे ना। चलिए देखिए, बात मत करिए। आज है आपका तीसरा अनुप्रयोग, क्या सूत्र स्थापित करना या संबंध स्थापित करना, ठीक है। यह है आपका टॉपिक। क्वेश्चन पहले इसमें समझिए कैसे आता है और फिर कैसे किया जाएगा, स्टेप याद करना पड़ेगा इसके लिए। प्रश्न इस तरीके से दिया होगा कि मान लीजिए कह रहा है कि द्रव्यमान यम, ठीक है, ये बल यब वेग भी समय t पर निर्भर करता है ना। तो यम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए या यम के लिए संबंध स्थापित कीजिए। बात समझ रहे हैं। यम किस पर, बलयब पर, वेग v पर, समय t पर। या ये कहेगा कि द्रव्यमान यम का सूत्र बलयब वेग v और समय t के पदों में ज्ञात कीजिए। समझे ना। यहाँ सूत्र स्थापित करना पड़ेगा आपको। चलिए इधर देखिए ध्यान से। तो आवाज नहीं, द्रव्यमान यम के लिए जो है हमें सूत्र स्थापित करना है, ऐसा सूत्र जिसमें यप हो, वी हो और टी। तो इसको लगाएंगे कैसे, देखिए स्टेप याद करिएगा, है ना। सॉल्व कैसे करते हो देखिए। पहले तो ये लिखिएगा कि माना यम यानी कि द्रव्यमान यप की घात a, है ना, v की घात b तथा t की घात c पर निर्भर करता है, ठीक है। इतना लिखना पड़ेगा। जिसके लिए सूत्र स्थापित करना है वो पहले देख लीजिए किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। उनकी घातों में क्रम से आप लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे यफ पे, वी पे और टी पे निर्भर करता है तो सबका अलग अलग घात मान लेंगे। यफ की घात, वी की घात और टी की घात पे निर्भर करता है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, तब यम अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यफ की पावर ए, v की पावर b और t की पावर c। निर्भर करता है तो इस तरीके से निर्भर करता है कि वो उनके क्या होता है, गुणनफल के क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती। इस तरीके से मान लिया जाता है कि जितने भी है राशियां उनकी घात के, कुछ घात के गुणनफल के क्या हो जाता है, ये अनुक्रमानुपाती। इतना हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको पहले स्टेप यही करना है ना। जहां भी जिसका भी सूत्र स्थापित करना होगा, पहले तो ये देख लीजिएगा कि जिसका सूत्र स्थापित करना है वो किसके किसके ऊपर निर्भर कर रहा है या किसके किसके पदों में हमें सूत्र स्थापित करना है। फिर आप इसी तरीके से उनको क्रम से मान लेंगे। मानने के बाद आप इसको अनुक्रमानुपाती के रूप में लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? इसका कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह के यहाँ पे हम क्या लगाते हैं और फिर कोई नियतांक ला करके लिखते हैं। मान लेते हैं वो क्या है, के, एफ की पावर ए, वी की पावर वी, टी की पावर सी, जहां के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ओके, ये समीकरण आप यहाँ पे एक रख लेंगे। यही सूत्र हमारा बनेगा, यही संबंध स्थापित होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे आप लोग, दोनों पक्षों की जब यहाँ तक कर लेंगे, अनुक्रमानुपाती के यहाँ पे बराबर लगा लेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों की क्या लिख लेंगे, बीमा। दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, है ना, जो मानक रूप का बीमा होता है उसके रूप में, मतलब जो ना हो उसकी पावर क्या रख लेते हैं लोग, 0। चलो अभी तो पहले द्रव्यमान यम की बीमा यम हो जाएगी ना, क्यों जी। इसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो उसकी पावर क्या मान लेंगे, इतना समझ में आया। द्रव्यमान की बीमा यम, नियतांक
के की बीमा क्या होगी? कुछ नहीं ना, नियतांक की बीमा कुछ नहीं होती है, क्यों जी? फिर उसके बाद ये तरफ बल है आपका, बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 की पावर ए, क्यों जी? और v क्या है आपका? देख एल टी की पावर माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा? फिर t आपका t की पावर कितना हो जाएगा? ठीक है। अब इसका जो है हम सब में घात कर लेंगे, तो m की पावर a, l की पावर a, t की पावर माइनस 2a, यहाँ l की पावर b, t की पावर माइनस, यहाँ t की पावर c। गुणा में घाते आपने पढ़ी होगी ना, गुणा में घाते क्या कर ली जाती हैं? जोड़ ली जाती है ना। यहाँ यम है और कहीं है यम, गुणा में ये यम की पावर कितना हो गया? a, ओके। यहाँ यल है और कहीं है यल, ये है यल की पावर a प्लस, क्लियर हो गया। अब चलिए t की बात करते हैं हम। t की पावर यहाँ माइनस 2a है, यहाँ माइनस b है और यहाँ c है, तो माइनस 2a माइनस b प्लस ये हो गया। दूसरे स्टेप में हमें दोनों पक्षों की बीमाएं लिख करके इस रूप में लेकर के आना होगा, है ना। जिसकी घात में जो दिया गया होगा हम जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, जैसा भी होगा उस तरीके से सबको लिख लेंगे एक साथ मिलाकर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद का स्टेप ये होगा कि दोनों पक्षों की घातों की हम तुलना करा देंगे। दोनों पक्षों की घातों की क्या करा लेंगे हम? घातों की तुलना कराने का मतलब ये हो गया, इधर की बीमा, जैसे द्रव्यमान की बीमा यम है और यम की जो घात होगी उधर भी यम की जो घात होगी, दोनों की क्या हो जाएगी? बराबर है। मतलब दोनों पक्षों में घात आपस में क्या हो जाएगी? समान राशियों की घात आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्या लिखोगे? दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना करने पर, है ना। अगर हम तुलना कराएंगे तो m की पावर यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? a बराबर 1, तो यह a बराबर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ m की पावर कितना है? a प्लस b, और यहाँ पे कितना है? a प्लस b बराबर 0, ठीक है। यहाँ t की पावर कितना है? 3, और यहाँ पे कितना है? माइनस 2a माइनस b प्लस c, ये भी बराबर कितना हो जाएगा? समझे ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जितनी घात आप लोग माने होते हैं a b c d e, जितना भी माने रहेंगे, जब यहाँ से आप तुलना करा लेंगे तो आपको कई सारे समीकरण प्राप्त होंगे। प्राप्त हो रहे हैं? इन समीकरणों को हल करके वो जो मान माने हुए थे उनका मान निकाल लेते हैं, है ना। अगला स्टेप ये होगा, जब हम तुलना कर लेंगे तो हमें कई सारे समीकरण प्राप्त होंगे। उन समीकरणों को हल करके ए बी सी डी जितना भी कुछ माने रहेंगे उनका मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आप मान लीजिए कि 2 है, ये 3 है, और ये आपका समीकरण कितना है? 4 है। ए बराबर दिया गया है 1 ना, तो अगर हम 3 में ए का मान रख दें तो b निकल जाएगा। क्या लिखोगे? समीकरण 3 में ए बराबर कितना रखने पर? 1 रखने पर। ए बराबर 1 रखेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका? ठीक है। फिर उसके बाद चाहे ये काम आप रफ में हल कर लीजिए, तो ये लिखेंगे कि समीकरण 2, 3, 4 को हल करने पर a बराबर 1, b बराबर -1, और ऐसे c की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर ऐसे हल करते जाइए। तो फिर लिखेंगे, हाँ ऐसे करेंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से 4 देख रहे हैं ना, a की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग? 1, तो कितना हो जाएगा ये? -2। b की वैल्यू कितना रखेंगे? -1 और +1 हो जाएगा, प्लस c बराबर 2 में से 1 का कितना हो जाएगा? -1 प्लस c बराबर। क्लियर हो गया? तब यानी कि सूत्र जो मिलेगा तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 देख रहे हैं, ये है m बराबर k इंटू ये a की पावर कितना मिला है हमको? a की पावर कितना मिला? a बराबर कितना मिला? a बराबर 1 मिला है ना, तो ये हो जाएगा v की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी मिली है? यानी v की पावर कितना हो जाएगा? -1, और c की वैल्यू कितनी बराबर? c हां 1 ना, यानी कि t
टी की पावर कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी मिली है 1, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप m बराबर k f t बाई v, ये आपका क्या हो जाएगा सूत्र, है ना। कहीं कहीं पे नियतांक का मान मालूम होता है तो नियतांक का मान लिख देते हैं, है ना। सामान्यतः बल के लिए नियतांकों का मान कितना रखा जाता है 1, हमेशा नियतांक रखना पड़ेगा। हाँ k तो रखना ही पड़ेगा, k के पदों में ही आएगा, है ना। तो जब लगभग बल अगर हम निकाल रहे हो, बल द्रव्यमान आदि का जो कर रहे होते हैं, k की वैल्यू नियतांक की वैल्यू कितनी होती है 1, अदरवाइज इसी नियतांक के पदों में हम जो है सूत्र रख देंगे, ठीक है। बात समझेंगे नहीं। तो m बराबर k f t बाई v, ये सूत्र बन गया, यानी कि m का जो फार्मूला बनेगा वो f t बाई v के रूप में। क्लियर, ये इतना काम आप लोगों को करना पड़ेगा। हाँ? क्लास में ये बराबर 1 कैसे आया, ये 0 कैसे हो गया, चलो ठीक है। देखो इधर m की पावर कितनी है और इधर m की पावर कितनी है, दोनों तरफ घात की तुलना करेंगे तो समान राशि की घातें जो होगी वो आपस में बराबर होंगी। m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है, तो a बराबर कितना हो गया, यहाँ a प्लस b है, यहाँ 0 है, तो a प्लस b बराबर 0 हो गया। और यहाँ पे ये t की पावर इतना है, यहाँ t की पावर 0 है, ठीक है। कर लो, चलिए क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t का आवर्तकाल t, उसके गोलक के द्रव्यमान यम धागे की लंबाई यल तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है तो बीमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए लगाइए।